अभी मेरे पास बस में असम के युवा आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब हमारी भर्ती हो गई, सरकार ने 1,50,000 युवाओं को सेना से निकाल दिया। जो एक्सेप्ट कर लिया था उनको रिजेक्ट कर लिया। हमारी सरकार हमारी इस बात को नहीं समझ रही है, वो हमारे जुनून को खत्म करने पर तुली हुई है। बहुत मेहनत किया था सर, तब जाकर मेरा भर्ती क्लियर हुआ। सेकंड ऑप्शन से तो कभी सोचा ही नहीं है मुझे। सर हमें जिंदा लाश बना दिया गया। मैं राहुल गांधी सर का वीडियो देखा था, तो वहाँ पे मिलने के लिए मेरा दोस्त लोग गया बिहार से। चंपारण से 1100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गया। जुआत में भी कोशिश किया था मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया, भीड़ ज़्यादा होने के बाद। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का अधिकार छीना गया। बचपन से सपना देखा था आर्मी में ज्वाइन होगा, लेकिन हम लोगों का साथ नाइंसाफी क्या है। अभी तो हम डिप्रेशन में पड़ गए। हम कहा जाएगा अभी, ये हम सोचता रहता है दिन रात में। बताइए क्या बात? सर पुराना भर्ती जो आर्मी का था वो कैंसिल कर दिया। असम में भी था सर, बहुत सारे बंदे। कितने? 10,000 से ज्यादा था, 10,000। और भर्ती देखने वाला तो लाख था इधर पे। 38 लाख ने अप्लाई किया था ऑल इंडिया में। तो पुरानी भर्ती सभी कैंसिल कर दिया था हम लोग का। ज्वाइनिंग था, ये सर डॉक्यूमेंट्स हम, ये रन स्लिप है जो फिजिकल पास करने का देता है। उसके बाद जो मेडिकल के लिए मेडिकल पास का 10,000 से ज्यादा बच्चा है, सभी कैंसिल कर दिया सर। 1,50,000 1,50,000 और एयरफोर्स का अलग। 1,50,000 people who got into the army, which is tossed up. But shouldn't they get some compensation or something? Shouldn't something be worked out for them? Well, ideally yes, because it is not their fault. सब बर्बाद करे सर, वो इसके चक्कर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ भी दी। तो आप सेलेक्ट हुए, आप बहुत खुश थे? बहुत खुश थे सर, परिवार में सब लोग खुश थे। तो पापा की आंखों में आंसू था सर, पापा ने मेरे को देखा तो रोया वो, तो मैं भी बहुत। तो अब आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। और आप? कहीं पे जो भी मिलता है वही काम कर लेता हूँ। आपको मिलने के लिए वहाँ पे गया था वो, लेकिन भीड़ ज्यादा थी ना, नहीं मिल पाया। तो उसके पीछे पीछे माजुली आया, माजुली से इधर आया। तो क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट में तो रेस कर सकते हैं, मगर और क्या कर सकते हैं? अन्याय सर नाइंसाफी किया है। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताता है कोविड का, ये बोलता है डिले। अच्छा, पहले कोविड का मतलब एकदम नहीं बताया कि तुम्हें नहीं लिया जा रहा है? नहीं एकदम नहीं। कितना टाइम घसीटा? 2 साल। 2 साल। 21 से 22 तक, पूरा 22 से 22 के अंत तक। अच्छा, कहा कि आपको ले लेंगे, आपको ले लेंगे, अभी नहीं ले रहे, अभी नहीं ले रहे, अभी नहीं। 2 साल घसीटा, फिर 2 साल के बाद आपसे कहा कि नहीं लेंगे। नहीं, सब कैंसिल। आपका नाम बोर्ड में कब आया था? 2020 में आया था? 2021 में। 2021 में आया था? 2021 का बोर्ड? हाँ सर। आप किसी से मिले क्या? राजनाथ सिंह जी से मिले। राजनाथ सिंह से? जी। उन्होंने क्या कहा? वो बोला कि भर्ती होगा। उन्होंने लेटर भी दिया था एक, वो भी लेटर मिलने के लिए गया था दिल्ली में, वो लेटर भी लिख के भी दिया था भर्ती होगा। तो यूपी में रैली हुआ था उस टाइम, हम लोग तब गया था, तो बोला कि भर्ती होगा, अभी तुम लोग का चिंता हमारी, ऐसा बोला था। कब कैंसर बाद में ऐसे धोखा किया। हम लोगों ने इतने बड़े मंत्री के बाद, क्योंकि हम लोगों भी आस्था कि ऐसा होगा, तो नहीं होना चाहिए। मनीष, ये जो स्टूडेंट्स आर्मी वाले हैं, हाँ, क्या प्लानिंग कर रहे हो? हम लोग जय जवान कैंपेन शुरू कर रहे हैं। When you enter in Bihar, we will start this campaign. वो भेज देता नहीं, हूँ। मगर मैं चाहता हूँ ये जो है 1,50,000 हैं, हाँ, इनको थोड़ा कोऑर्डिनेट करके, ऑर्गेनाइज करके, so that we put pressure on the government to give them some compensation or अग्निवीर or something. This is only about 1,50,000 लोगों का जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, राइट? तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज दीज बॉयज। ठीक है। लाइक अभी 4 लोग आए मेरे पास, यहाँ पे 700 लोग हैं, तो इनका सबका इंफॉर्मेशन लो, तो वेबसाइट लगाओ, सो दैट इनका जो इंफॉर्मेशन है, नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ये पेपर्स हैं, वो सब वहां डाल सकें। Yes, yes, everything they would be able to approve. Once we've collected those, then we will go to the defense minister, prime minister, whoever we have to go to. Sure. But sure, make sure that this thing is sorted out. Thank you. आप फिर से आए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। घबराओ मत, ठीक है सर, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। ठीक है सर।
I want you to be comfortable. I'm here to be your friend. I wanted to meet you in your university. But the Home Minister of India gave an order to the owner of your university that you dare allow this conversation. जब नमक से लेकर के तेल तक, कलम से लेकर के किताब तक, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, रोजगार किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, मंदिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, if everything has been decided by the politics, let's decide our politics. I want to know that thing. How can you manage the pressures and the criticism? Can you come here a second? Yes, sir. Give me a hug. Well, thank you for coming here. It's always interesting for me to come to the Northeast. Every day I learn and I see new things when I come here. So I'm here to answer your questions. So I'd like you to start by, what you're feeling. Sir, my name is Ankit. I simply wanted to ask how this Bharat Jodo Nyaya Yatra is going to include the students. What I think is that you really provided a hope for us. Can I ask you a question? Yeah. What is a slave? Who is not allowed to think. Slavery is blind obedience. What the RSS is trying to do to India is trying to make sure that everybody is blindly obedient to what they say. Can a country function like that? I wanted to meet you in your university. I was not supposed to meet students in this closed little room. But the Home Minister of India gave an order to the owner of your university that you dare allow this conversation, because he's going to say things to those students that are going to make them think about what is going on in India. And the answer to this blind obedience is what? Resistance. Resistance because as an individual, I have my own view of the world. Not for the nation, for yourself, resist. Because it's your future you're talking about. How can you, sir, manage all the pressures, sir, and all those people's, all the negative aspect and the criticism? Can you come here a second? Yes, sir. Oh, no, give me a hug first. So this is an idea, okay? Maybe this is him calling me an idiot or him saying I'm a fool, a nasty idea, right? And now he's got it in his mind, okay? So now, can you give it to me? He's now giving me the idea, right? Yes. Okay, give it. Give it. This is very important for you. Give it. It's very, very important. Thank you. सर ये बहुत कीमती है. बहुत अच्छी, very good. दो इस हाथ में रख लेता हूँ, इस हाथ में. Thank you. Right? So please understand that any idea that comes to you, you choose to catch it. Point I'm making to you is what you take away is up to you. You have a space called your mind. You control that space. Nobody else controls that space. So what you have to learn is how to control that space. So I do agree that resistance is the only apt reaction when faced with blind obedience. But I also think that in such a polarized climate, to be blindly obedient is the default. So to say that it should be on the individual to resist may not be a very fair expectation as well. So I feel like to expect that from the individual is not realistic. So how do we then make politically aware citizens? If there's a dark room, how many candles do you need to light it up? Even if one person walks out of here with it seriously in his mind that the person is going to resist, he'll have converted 100, 200 people outside. So it's infectious. What will be for the first name that comes to mind when you say when India resisted against the British? What's the first name? Gandhi. Mahatma Gandhi. All Gandhi did out there was resist. Don't underestimate what you as an individual can do. The other way to look at it is that the idea of India is going through fire. It is going through fire to be further strengthened. नमस्ते राहुल भैया. नमस्कार. लोग कहते हैं कि राजनीति में जाने के बाद अच्छे लोगों की जगह नहीं है, छात्र राजनीति से लेकर. तो युवाओं को आप राजनीति के विषय में क्या कहना चाहते हैं? कुमार भैया भी हैं, मैं उनसे भी सुनना पसंद करूंगा. अगर राजनीति इतनी बुरी है तो मेरा एक सीधा सवाल है, फिर राजनीति ये क्यों तय करती है कि पोलियो का ड्रॉप किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? ये जितने राइट्स हम आज देख रहे हैं 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किया है वो राजनीति से मिला है. तो ये जो कहा जाता है ना कि राजनीति नहीं करना चाहिए, ये वही कहते हैं जो जिनके दिमाग में पहले से राजनीति है.
मेरा मानना है कि जब नमक से लेकर के तेल तक, कलम से लेकर के किताब तक, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, रोजगार किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, मंदिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, if everything has been deciding by the politics, let's decide our politics. Simple answer to you. Best way for me to not want you to enter somewhere is to tell you it's dirty, it doesn't work, it's useless, you have no future. So that's what's going on. They just don't want you to go in there. I feel like all students have opinions, all of them have things to say, but the biggest issue is that it's not considered as valid, it's not heard, we have no authority. But to be in this room with someone who has authority and actually be heard was nice. I think what Mahatma Gandhi did for India was something very commendable, and what Rahul Gandhi is doing now is something which will unite India. भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको आगे लेके जाना चाहिए, और मैं इसी की उम्मीद करता हूँ कि हर लोग इस यात्रा से जुड़े और इसको आगे लेके जाए, लोगों की बातें सुने। ये है युद्ध, अन्याय के विरुद्ध। नफरत को हराना है, मोहब्बत को जिताना है। हर कीमत, हर हाल में हमें बदलाव लाना है। अब डरो मत, सहो मत और रुको मत। उठो, जागो, हक की इस लड़ाई का हिस्सा बनो, क्योंकि यही वक्त है कुछ करने का, न्याय की लौ जलाने का। तो आइए साथ न्याय के इस अभियान में और दीजिए अपना अमूल्य योगदान देश और न्याय के नाम, क्योंकि जब होंगे हम सब एक साथ, तभी तो मजबूत होगा न्याय का हाथ। न्याय की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए कोड को स्कैन करें। आपका योगदान न्याय का अभियान।